स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये भी अलजेब्रा का टॉपिक है, लेकिन ये बेसिक अलजेब्रा का टॉपिक नहीं है। इसमें से ये बेसिक हो जाएगा, ये बेसिक नहीं है और ये भी बेसिक नहीं होगा। ये 1 बाय 1 हम सीखेंगे। ये सिंपल है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और ये उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, यानी सिंपल से थोड़े से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। अब ये है हमारे पास x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 5। इधर बताएं कि x की वैल्यू क्या होगी। सब में जो है हमें x की वैल्यू ही फाइंड कर लिए, लेकिन तरीका जो है सबका अलग अलग है। अब इधर हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं कि हम जो है ये बराबर की निशानी लगाएंगे, x प्लस 3। अब देखिए 5 जो है वो अपनी जगह पे ही होगा, 2 इधर क्या है डिवाइड में है, 2 की जगह हम चेंज करेंगे तो 2 किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे 1 बाय 1। x प्लस 3 फिलहाल के लिए जो है हम सेम लिखेंगे। 5 2 सा होता है 10। अब ये 10 हो गया। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें x को जो है वो अलग करना होगा और नंबर्स को अलग करना होगा। बराबर की साइड 10 सेम रहेगा, लेकिन 3 जो है इसके साथ वो प्लस में था, जब 3 की जगह चेंज होगी तो वो हो जाएगा माइनस में। अब देखिए 10x इज इक्वल टू 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। इधर x की जो वैल्यू है वो है 5। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है। आप देखिए कि 6 के ऊपर x पावर है, एक्सपोनेंट है। उन्होंने बताया है कि आपका जो ये x है ना, ये 36 के बराबर है। तो मतलब 36 किस तरह से आया, क्या था x के ऊपर ऐसा पावर जो हल करने के बाद 36 के बराबर आया। अब हम करके देखते हैं कि 6 के ऊपर ऐसा क्या रखें। 6 के ऊपर हम 1 रख के देखते हैं तो आंसर तो हमारा आएगा 6 1 6, क्योंकि मैंने आपको पावर जो है हल करना सिखाए थे। जिस तरह से 6 के ऊपर 2 पावर है तो मतलब 6 जो है वो 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा। 6 के ऊपर 3 पावर होता तो 6 जो है 3 टाइम मल्टीप्लाई होता। लेकिन यहाँ पे हमें पता नहीं लग रहा कि 6 के ऊपर ऐसा कौन सा पावर है कि आंसर में 36 है, मतलब x की वैल्यू आखिर में है क्या। तो हम 2 जो है वो ऐसे इमेजिन करके देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 6 के ऊपर इस तरह से 2 पावर होता, फिर वो लिखते हैं कि 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो इसका मतलब क्या था कि हम 6 को अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास आंसर क्या आता, 6 से क्या होता है 36। इसका मतलब ये जो x है असल में ये 2 ही है। इट मीन्स कि यहाँ पर जो है x की वैल्यू 2 है। अब ये फाइंड कैसे की हमने इसका ये वाला तरीका क्यों नहीं किया। हमने इसका ये वाला तरीका इसलिए नहीं किया क्योंकि ये ट्रिकी है। यहाँ पे इन्होंने ऐसा नहीं कहा कि आपने जो है x को हटाना है या इससे कुछ करना है। आपने बस इस तरह करना है कि x की वैल्यू किस तरह है। एक और तरीका भी है आपके पास, अगर आप जो है जिस तरह ये पावर में है इसको भी आप पावर में कर दें। किस तरह से पावर में कर देंगे आप, जिस तरह से ये 6x है इज इक्वल टू आप 6 के ऊपर स्क्वायर रख दें, इस तरह से। अभी आप देखें कि हमने 6 के ऊपर स्क्वायर क्यों रखा, क्योंकि 36 या फिर 6 के ऊपर स्क्वायर एक ही बात है। इसको इस तरह लिखें या इसको तोड़ के इस तरह लिखें। अब देखिए दोनों के जो बेसिस हैं वो सेम है, तो बेसिस जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि 6 जो है ये बेस है, ये भी 6 बेस ही है, और ये जो है एक्सपोनेंट है, ये एक्सपोनेंट है। दोनों के बेस सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे। तो आखिर में क्या बचता है हमारे पास, आखिर में दोनों के एक्सपोनेंट ही बचते हैं, तो x इज इक्वल टू 2। फिर भी जो है हमारा आंसर जो है वो सेम आया। ये तरीका करके देखें, नहीं तो फिर आप इसी से अंदाजा लगा लें कि x क्या होगा, x के ऊपर ऐसा कौन सा नंबर देंगे कि इज इक्वल टू में 36 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, अब आप यहाँ पे भी नोटिस करेंगे इनके बेस जो है वो सेम है। इस नंबर को कहते हैं बेस, इसके ऊपर वाले नंबर को कहते हैं एक्सपोनेंट या फिर पावर। दोनों के जो बेस सेम है तो दोनों के पावर जो है वो ऐड हो जाएंगे। पावर हमारे पास जो है वो ऐड क्यों हो जाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई है, इस वजह से पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी। इज इक्वल टू 2x हम सेम लिखेंगे। अब देखिए पावर आप ऐड करके देखें कि क्या हो रहा है पावर इसका। 5 प्लस 3 कितना होगा, 5 प्लस 3 होगा आपके पास 8 और इज इक्वल टू 2। अब x, ये वो कंडीशन आ गई जो हमने ये वाली कंडीशन की थी। अब देखें दोनों के जो है बेस सेम हो गए, तो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई आपके पास 8।
तो इस तरह से ये भी सोल्व हो गया। अब ये जो है पिछली वीडियोस में जो थी वो सारे बेसिक के कॉन्सेप्ट थे और ये वाले थोड़े से ट्रिकी हैं और थोड़े से लेंदी।